I know something. Once he knows that you know something, he will not misguide you. वो पॉइंट इसलिए यहाँ पर लेक्चर क्यों देते हैं कि you are able to ask the doctor. तो डॉक्टर समझेगा ना कुछ फंसाने का नहीं होगा, तो वो तुमको छोड़े, समझे ना? ये है फर्स्ट एड। इतना बोलने के बाद में देखना फ्रैक्चर होता है, डॉक्टर को मान लेता है। हमने बोला है सूजन है तो फ्रैक्चर नहीं है, एक्सरे करा लो, लिखा लो। हमने बोलता है तुम लिखा लो, डॉक्टर कभी गलती नहीं लिखेगा, सब बोलेगा एक्सरे। एक मेरा दोस्त था, उसने क्या किया होगा, ऐसे ही एक्सरे फ्रैक्चर 10 दिन बाद वापस एक्सरे ले गया, डॉक्टर कुछ सेव है तो उनको तो लिखा लो ना, जैसे कभी भी नहीं लिखेगा। और लिख करके दूसरा एक्सपर्ट को बताओ, लुक्स लाइक नॉट अबनॉर्मल, कैसे लिखे मत बोलो, अपने क्या पढ़े अबनॉर्मल पढ़ेगा, नॉट लिखेंगे। ये थोड़ा एक्सपर्ट उनके स्टाइल देगा, नॉर्मल नहीं लिखेंगे रे, नॉट अबनॉर्मल। इतना उल्टा सोच के निकालो, देख लो, किसी को बताओ, दैट इज ऑल फर्स्ट एड, समझा ना? और मरना तो उस दिन मरना ही है, फर्स्ट एड करना ही है ना। बॉडी नोज व्हाट टू डू, देन जब बॉडी को मालूम है खून लाना है, मैं उसको रुकाऊंगा तो हेमरेज हो गई, ये पॉइंट समझ लो। खून को रुकाना है तो हेमरेज होना है, नॉर्मल खून रुक जाए ना अपना जस्ट, बट दैट डिपेंड्स। बहुत ज़्यादा खून आ रहा है, इंटरनल हेमरेज अगर लग गया तो ब्रेन को मारने पड़ेगा ना अपने को। डॉक्टर के पास रहना बहुत जरूरी है, क्यों कि विपिन देखता नहीं, विपिन जब देखता था बात अलग थी। हम तुमको पूरा सिखा देना, नॉलेज में टोटल नॉलेज सिखा दिया, तो उसके बाद में लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट करना हो तो हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल आओ जाओ, बिल दो, पेमेंट दो, ये थोड़ी है। यहाँ पर तो ये कि तुम मरने के अलावा कभी कुछ नहीं होना बॉडी को, बिकॉज बॉडी नोज एवरीथिंग। अगर जीरो थेरेपी है तो, और तुमने 2000 आइसक्रीम खा लिया, फिर बोला मैं तो हमेशा मीटिंग में आता हूँ, जीरो थेरेपी बॉडी ठीक नहीं हुई, वो सब ये सब मनोमनोती फंसाने का। आराम से खा लेगा, मैं क्या करना था, भूख लगी थी बहुत है, चटनी खा लिया, उसमें तो खानी तो था ही, लेकिन बहुत मुश्किल से खाया। अरे खा तो लिया ना भैया, तो बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी? सी बॉडी इज गोइंग टू वर्क only provided you have follow a perfect lifestyle, others not to do. ये भी 8 दिन है ना, पोल्यूशन होता है, चलो we just change from lifestyle, what is religion or what, okay, 8 दिन अपने यहाँ होते हैं, जो भी होते हैं, ये क्यों होते हैं? जो भी मानता है उनको पूछते हैं भाई भाई, एवरी रिलीजन में कुछ न कुछ होता है। किसी को मुस्लिम में क्या होता है, रमजान गया क्या, मोहर्रम चले गए, रमजान होता है, वो कितना दिन होता है, 1 महीना। देखा हमारा फ्रेंड मुस्लिम है, कितना बात होता है। और इनमें होता है ना, मैसूर में क्या होता है, श्रावण, वो 1 महीना चलता है ना, देखा, ये कॉमन फैक्टर राइट। एंड देन दिवाली के पहले होता है ना कुछ, दशहरा, नवरात्रि, अगेन 9 days, पोल्यूशन 8 days, और कुछ 8 days होता है किसी का, हमारे इसमें कुछ होता है नवरात्रि 9 दिन, ओणम इज नॉट अ रिलीजियस फेस्टिवल, इट्स अ न्यू ईयर। नो मलयालम में रिलीजन उनको भी है यार, बट दैट्स अ न्यू ईयर, लाइक संक्रांति, लाइक यू नो, लाइक गणेश चतुर्थी, दे आर टॉकिंग अबाउट अ पीरियड। Ganesh Chaturthi is also 10 days. Viranman went to Yes.
कैसे बोलते हैं 7 सितंबर 10 दिसंबर 15 आगा दशा दसरा तीसरा दिवाली ऐसे। See, point is, हर रिलीजन में देयर इज अ ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिशनल, जो हमेशा काम करते हैं उनसे कुछ न कुछ ब्रेक होना नेचुरल पॉइंट, डिपेंडिंग ऑन द रिलीजन, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कम्युनिटी, एवरी रिलीजन हैज गॉट टू टेक ऑफ some days for religious activities in which they give rest to the body. रमजान में 30 दिन पूरा नहीं खाता है, नहीं, और मैं क्या एक टाइम खाते हैं नवरात्रि है संडे, जो भी होगा थोड़ा कम ही खाते हैं कंपैरेटिवली एनी फंक्शन, मतलब एनी religious. The basic point is the body needs to be given a rest which gives you more vitality, blood purification and mental religious attachment. Yes, because without religion others will become but just like stone age people. अब इसलिए ये स्टार्ट हुआ, लेकिन पोल्यूशन 8 दिन एक्चुअली स्टार्ट है फ्रॉम नॉर्थ इंडिया वेयर रेनी डेज, उसका यहाँ कोई मीनिंग ही नहीं है। 8 दिन का मद्रास में उसका कोई मीनिंग नहीं है, बट भगवान ने बारिश ला ली कल, वो अलग चीज़ है। रेनी डेज में वी आर नॉट सपोज टू go out much, sadhus cannot go out because पानी में कितने जानवर होंगे, कुछ भी होगा, and basic science is wherever there is a moisture the bacteria, insect ज़्यादा पैदा होते हैं just because of water। हर जगह खराब करने का कारण है मॉइस्चर। पापड़ बाहर रख दिया, मॉइस्चर से खराब, फंगस, मॉइस्चर, एवरीवेयर मॉइस्चर मॉइस्चर मॉइस्चर। दैट्स व्हाई इन नॉर्थ इंडिया 8 डेज बारिश के दिन होते हैं तो दूर रहना जरूरी है, इसलिए ऐसा बनाया गया है रेनी के कारण। लेकिन वी हैव माइग्रेटेड फ्रॉम देयर एंड वी आर ऑल्सो कंटिन्यू करना रॉन्ग नहीं है, बट इट इज़ नॉट दैट मच बेनिफिशियल बिकॉज अगेन जब नवंबर में बारिश आएंगी ना तब वी शुड हैव फॉलोड दिस। दिस इज एग्जैक्टली बिकॉज ज्योग्राफी के हिसाब से रिलीजन पैदा होता है। जब उसकी ज्योग्राफी बदल गई तो यहाँ वी विल हैव टू चेंज। नहीं चेंज होता है ठीक है, कुछ नहीं कर सकते बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू चेंज, क्यों मोहर्रम पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में मोहर्रम उसी टाइम में आएगा। उसमें भी अभी हमारे इसमें अलग अलग मानेंगे। जैन में भी देखना, उसमें भी देख, अब 8 दिन आना है तो एक ही दिन आना है, बराबर ही आना है ना। उसमें क्यों? यस, व्हाई दे वांट टू हैव डिफरेंट डेज? सिंपल आंसर, बिजनेस कम्युनिटी है। यही सर्विस क्लास होता तो कुछ नहीं होता। एवरीबॉडी हैव फॉलोड वन थिंग। बिजनेस कम्युनिटी है, देन सब एक दूसरे से होशियार है। ऑल ओवर इंडिया में कोई भी फंक्शन, ज्योग्राफी ऑफ द होल इंडिया इज एकदम सेम। तो गणेश चतुर्थी आती है एक ही दिन, राइट? नाम अलग अलग होगा,
पोंगल आता है एक ही दिन, नाम संक्रांति हो वो हो कुछ हो, पंजाब में अलग अलग जगह अलग अलग नाम होगा, लेकिन इंडिया इज selected one particular day, अलग अलग नाम से अलग अलग एरिया से। तो गणेश चतुर्थी comes on Friday, means Friday is a good day for the whole country। तो उस दिन अगर मनावे अपना भी सही, I don't think there is anything wrong, but you will not have importance। Okay, आज तेरे को उपवास है क्योंकि गणेश चतुर्थी है, दिस इज वेयर द कैच, सो दे वांट टू हैव इन सम अदर डे। कौन याद करेगा? नहीं याद करा, नहीं याद करना अपनों क्या है, अपनों क्या है, नहीं याद किया तो अपने तो अपना अपने बॉडी को रेस्ट लेना है, तो गणेश चतुर्थी को लेने से नुकसान क्या है? आपको कब है? आपको फ्राइडे है? नहीं, वही मैं बहुत जने शनिवार को मान रहे ना, नहीं इस बार नहीं है, एवरी टाइम यू नो डिफरेंट डिफरेंट, वी ऑलवेज हैव डिफरेंट। दिगंबर का स्टार्ट होता है ऑन फ्राइडे, आई थिंक फ्राइडे स्टार्ट होता है ना तुम्हारा, सैटरडे स्टार्ट होता है, तो एवरीथिंग इतना डिफरेंट है ना। कॉमन सेंस है कि उसी दिन अच्छा दिन है गणेश चतुर्थी, दैट इज सर्टन ऑल ओवर द कंट्री, एंड दैट शुड हैव बीन अ गुड डे इवन फॉर जेन्स। दे वुड हैव सेड, अलग अलग नाम से अलग अलग है ना। बहुत से जने दिवाली के दिन उपवास करते हैं, बहुत से जने दिवाली के दिन उपवास करते हैं, तो गणेश चतुर्थी दिन उपवास करो, ऑल द सेम। Because of egoism, we want to have a different day, that is what exactly, and that is not religion, that is not religion। अगर नाम के लिए अपना करते हैं तो not religion। उसके बाद में आएगा अपना कमाने का आएगा, और 8 दिन जितने भी लोग हैं होटलें सब खाली रहेंगे ऑन एवरेज, राइट। लेकिन यू विल कॉम्पनसेट द नेक्स्ट डे एंड यू वॉन्ट फाइंड अ सीट इन द होटल, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर 8 दिन तुम सोचो यार फ्राइडे है, उसके बाद में तो अपने को जाना है होटल फ्राइडे के बाद, तो तुमने पाप खरीद लिया। सी, तुम गए नहीं गए, तुमने मन में सोच लिया कि आई वॉन्ट टू गो टू होटल एंड दैट्स इट, उतना ही पाप किया जितना तुमने होटल में जाकर करना है। एंड ऑलमोस्ट ऑल चेंज, अरे यार 8 दिन है, उसके बाद में तो अपने वहाँ जाएंगे, वहाँ खाएंगे, प्लान करेंगे, तो उल्टा जो नहीं जा रहा है ना, सोच नहीं रहा है ना, जो वो धर्म ज़्यादा कर रहा है। ठीक है 8 दिन हो गया क्या करेंगे? नो, सो ही इज डूइंग बेटर जॉब देन यू आर नॉट ईटिंग एट ऑल। सोचने का कितना है, सोचते हैं। कौन बोला भाई तुमको करने के लिए? 8 दिन पालने बोला कौन तुमको? आप मन से ही कर रहे हो, देन वाई यू वांट टू थिंक। जब जो आ गया आ गया, चला गया, नहीं गया नहीं गया। तुम ऐसे क्यों नहीं सोचते हो? नहीं भाई 8 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, तो ये वो यू नो यू आर प्लानिंग फॉर दी पाप। तो दिस इज अगेन रॉन्ग। और फिर अपने बोलते हैं मयूर भगवान का जन्म बोलते हैं ना, एक्चुअली जन्म तो नहीं है, जन्म पढ़ेंगे कोई वर्ड नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता जन्म। अरे क्या मयूर भगवान कहाँ पैदा हो रहा है भाई? आई थिंक इन अप्रैल समवेयर, राइट। एंड बट कल मयूर भगवान का जन्म है। बहुत कम बोलते हैं ना ऐसा, पढ़ेंगे, दैट इज डिफरेंट। पढ़ना तो क्या, जन्म हो गया तो पढ़ना है, तो ठीक है साल जैसे शास्त्र मनोदे शास्त्र यू नो यू गोन। फिर सब उसका मीनिंग भी बताते हैं क्या? 14 कल बोलेंगे क्या? 14 सपने का मीनिंग बताएंगे हमारे सब लोग? कोई आता तो सब बुक में तो सब है।
मीनिंग बताए तो देयर सम मीनिंग। बहुत जने बताते होंगे, नहीं मेरे को नहीं मालूम क्या होगा। आई नेवर गो टू साधु, सो आई नो आइडिया एट ऑल। साधु से अपना मन है ही नहीं, कभी जाना क्या है वो अपने को नहीं मालूम। रिलीजन से कनेक्शन है अपना, एग्जैक्ट, बिल्कुल बराबर। मतलब अगर मेरे को पूछा कि नेक्स्ट समय को क्या करने वाले हो, तो मैं बोलता स्टैंडर्ड है अपना, तो उपास फिक्स्ड है, मतलब फिनिश, डोंट हैव टू थिंक। रिलीजन से अच्छा संबंध है अपना, लेकिन ये वर्ल्डली अफेयर है ना, उनसे अपना संबंध नहीं है। बाद में तुम सब ज्वाइंट समापना करोगे, राइट, बी गिटी करोगे, हैं, और खाली हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होता है। और टोटल मिलना इज कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैन धर्म में अगर बैठे बैठे तुमने सोच लिया कि उस आदमी से मैं दिल से, मन से, यार अब से अपना अकाउंट सेटल, जो भी हो गया भूल गया, नो मोर हैंकी पैंकी, आई ओके, आज भूल जाओ, अगर है ना, तब भी वो काम आता है। वहाँ जाकर ऐसा करने से नहीं आता है। प्लस तुम सबसे मिलते हो जो तुम्हारा दोस्त है, जिससे तुम उससे तो कभी मिलते नहीं है अपने रे। और पब्लिक में थोड़ी होते हैं। दिस इज नॉट ए अफेयर वेर यू हैव टू मीट इन पब्लिक, यू हैव टू सिट डाउन एंड, या फिर दिल से जाकर माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सामने वाला नहीं भी दिया तो भी कुछ नहीं है, अपना यहां से कट ऑफ कर दो। एंड तुम्हारी भावना इतनी पावरफुल अगर है, सामने वाले कट ऑफ करेगा। अगर तुम कितना भी कर लो और सामने वाला कट ऑफ नहीं किया, तो नेक्स्ट जन्म में तो 100% नहीं छोड़ेगा तुमको। असर नहीं होगा तुम्हारे पर, लेकिन छोड़ेगा नहीं। इतना पावरफुल कि यू आर एबल टू रीच योर भावना टू दैट मैन एंड ही ऑल्सो थिंक्स, यार घंटी बजेगी, तुमने सोचा तो वहां पर घंटी बजना ही है, 100% बजना है। तो दैट इज एक्चुअली करेक्ट वे ऑफ begging pardon or whatever you call different names। वैसा कौन करता है? पहले भी बोला मैंने अपना इंस्टेंस ना, पहले ही बहुत बार बोला है, बट कभी कभी रिपीट भी करना पड़ता है। क्या 80% लोगों को नहीं भी मालूम रहेगा। मेरे और हमारे घर वालों से मेरा बिल्कुल कनेक्शन नहीं था। हमारा फैमिली और बाकी माता जी से 15 साल हो गए, मिड सीट में रहते, गए नहीं कभी, कभी गया नहीं, कुछ नहीं, कोई वैर नहीं गए नहीं। बट कभी मैं तो मैन ऑफ प्रिंसिपल, मैं तो किसी चाहे कोई लाड साहब बाप हो तो ऐसा हुई नहीं, पढ़ा नहीं ना मैंने कि माता पिताजी को ये वो सब ही नहीं है। पॉइंट है तो ठीक है, बट डिसरिस्पेक्ट नहीं है और कोई चीटिंग नहीं है। एक संडे मॉर्निंग शनिवार के दिन आ गया, रायपुर में एक महाराज है, मैं वहाँ जाऊँगा। कोई एक आ गया उदयपुर से, मेरा कोई जान पहचान नहीं है, कहीं से मेरा एड्रेस ढूंढ के, हम भी उदयपुर के ना। महाराज से हम मिलूंगा मैं रायपुर में। बीच से मैं उतरा, रायपुर के लिए ऑटो पकड़ा। इट्स वेरी, यू हैव टू रियली लिसन वेरी प्रॉपरली। चलते चलते ऑटो में मॉल ने मेरे को क्या लगा, आंख बंद कर लिया, हाथ जोड़ लिया, यार अभी अपने को सब छुट्टी करो, माताजी सबसे अपने खमा लेते हैं, दुनिया से, माताजी से, विनोद बॉम्ब से, सबसे खमा लेते हैं। हो गया। रायपुर में महाराज के वहाँ कुछ बात कर रहे थे, उतने में कैसे मालूम पड़ा, हमारे घर में फ़ोन किया उन्होंने। वहाँ मैं रायपुर में, मैं तो मोबाइल रखता नहीं हूँ, तो वहाँ कोई किसी सामने वाले को कहीं फ़ोन आया, बम साहब कौन है? और मैं बोला मेरे को कोई बम साहब तो जानते नहीं, विपिन जी नहीं जानता है यार, फैमिली के नाम से तो घर वाले ही जानते हैं। दूसरा मैं तो उनका नाम यूज़ नहीं किया कभी, क्योंकि उनकी गुडविल अपने को नहीं होना। कोई मदर फादर की गुडविल मेरे को आ गया और उससे तू उधार दे दिया तो मेरे को पाप लगेगा ना, तो मैंने तो नाम ही उड़ा दिया था उस समय में। बोला घर से फ़ोन आया,
मैं बोला भैया खत्म हो गया, द एंड। एंड देन वेंट होम एंड ऑल दैट, शी डाइड। लेकिन अगर मैं 15 मिनट या 1 घंटा बाद में होता तो ये आगे आगे चलता रहता। पॉइंट वो है, अपने मन से कर लिया, द एंड आगे नहीं चलेगा, ये पॉइंट। कोई जाकर वो सब जरूरत नहीं है। एंड इट हैपेंड। और सडनली कैसे आना यार, मैं कभी गया ही नहीं यहाँ पर, याद भी नहीं है, कोई जाना नहीं, कोई सडनली कैसे आया? सडनली आई जस्ट थॉट, बिकॉज वहां से स्टार्ट हुआ रहेगा। सडनली तो आई कैन नॉट, फ्रॉम देयर द भावना मस्ट हैव गॉन टू द स्काई एंड आई मस्ट हैव पिक्ड अप, देन आई फाउंड अ सॉल्यूशन एंड देन ऐसा जो करेक्ट होना चाहिए अपने को, एंड नो अगेंस्ट एनीबडी। प्रिंसिपल है तुम बात मत करो, ओके। ऊपर से बात करो तो यू आर चीटिंग दैट मैन, यू आर चीटिंग योरसेल्फ। अगर तुम्हारा वाइब्रेशन नहीं मिलता है, डोंट गो देयर। क्योंकि वाइब्रेशन अगर उल्टा होए तो अपने को टेंशन। जहां जहां अपने वाइब्रेशन मिलते हैं वहीं जाओ, ताकि फर्दर लफड़ा नहीं हो। जहां अपने को अच्छा लगता है, अपना जो साइंस लोगों से मिलता है, उसे अपना जो बॉडी के स्टेम सेल्स है ना, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, लाइव होते हैं, दे डोंट बिकम डेड। एंड इफ you are on the frequency of the opposite person, is on the opposite तुम्हारे से, और vibration match नहीं होता है, maybe if he is powerful, his vibration can make your cells die। तो अपने को इतना क्यों मौका देना भैया, अपने दूर ही रहो ना यार। अपने अपने आपस में बात करो तो एटलीस्ट आई कैन इग्नाइट योर सेल्स, यू कैन इग्नाइट माई सेल्स, एंड वी आर हैप्पी टॉकिंग। एंड सेल्स को क्या चाहिए? सेल्स नीड ओनली द ट्रूथ एंड द फूड विच इज ट्रूथफुल फूड। सेल्स का खाना है ऐसे तो ऑक्सीजन, लेकिन वो फिजिक्स है। एक्चुअल खाना है भावना। जैसे ही डर लगा अपने को, सेल्स मर गए तो उसको मेडिकल बोलेगा कैंसर। अपने हैप्पीनेस है, अच्छा है, तो सेल्स फर्दर दे मल्टीप्लाई इन टू लाइव सेल्स। तो वाई नॉट, ईजी है ना, बिना पैसे खर्चे भी अपना को वी आर एबल टू मेक आवर सेल्स वेरी हैप्पी। सो वाई शुड वी? इसलिए फर्स्ट थिंग इज व्हाट वी शुड डू इज व्हाट वी शुड नॉट डू। व्हाट वी शुड नॉट डू इज डोंट गो एंड मीट इडियट्स वेयर योर फ्रीक्वेंसी डज नॉट मैच। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। जहां बिजनेस के लिए भी हो, डोंट कॉम्प्रोमाइज। 3 दिन पहले भी कस्टमर आया, उसकी शकल नॉन वेज थी, मेरे को मजा आया, बट ठीक है रख दिया, चला गया। कैश कस्टमर, वही दूसरा होता। मैं सोचा यार बिजनेस के हिसाब से उसको कन्विंस करना चाहिए था, लेकिन मैं बोला कन्विंस करके अपना एनर्जी वेस्ट करना मतलब नहीं, गया तो गया। अल्टीमेटली अगर पिन हो गया, दूसरा आएगा नहीं आएगा। उसको कन्विंस करने के लिए जब कि अपना फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होता है, हाँ? ऐसे कस्टमर नहीं होना अपना को, नहीं होना बोले तो बस नॉट ट्राई टू कन्विंस, नहीं वो ये सब, थोड़ा एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा अपने को। यू टू वेरी अपना मतलब लाइफ में एकदम ऑनेस्ट होना, एकदम ऑनेस्ट होना, देन ओनली इट कैन वर्क आउट, अदरवाइज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। दिस इज बेसिक a religion where you don't have to harm, but you have every right to be yourself. Don't listen to Vipin Chand, don't listen to anybody, just listen to your head incense, mind
and mind is what you cultivate over a period via the friends and the food and the business. Mind cannot be alone. Your business, your friends, your food, all that put together, and your social relations, all that makes one thing, mind. And that mind ultimately makes your soul. And that soul is nothing but energy. All this will go and make one energy. It may be, unka language, negative energy, may be positive energy. Positive energy means higher level, negative means lower level. So again, basic is all and thoughts. दुनिया में everything in world is only भावना. Without भावना nothing can go. Everything यार. Everything starts from भावना. Mind हो गया एक बार, then mind makes the भावना. Mind is all this put together. Then ultimately in सब का होने के बाद में भावना becomes so strong. And your भावना is very strong. You can get the things done sitting on your table. Yes, if you are so strong, I must get business, you will get business. I want to become a nice man, perfect, you will become. Because your भावना should be so strong. हो सकता है तुम्हारी बीबी बना उससे भी strong है, तो नहीं चलेगा. That is, you have to find out who is stronger in भावना. कभी होता है, तुम कुछ भी सोचो, है ना, और बीबी तुम्हारे को तुम नेला डाला कि देला डाल देंगे, उसकी भावना पावरफुल है तो कुछ नहीं कर सकते. होता है, नॉट माई एक्सपीरियंस, समबडीज एक्सपीरियंस. तो देन दैट डिपेंड्स, बट अगेन it is the bhavana who is going to win, because हस्बैंड वाइफ की भावना में तो अगर फर्क भी आया तो इट इज हारमोनी. हार मानिए ना, उसमें कोई अपनी भावना समझ ला, हार मान लिया बीबी रही तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट मेक्स नो डिफरेंस, बिकॉज यू आर डूइंग व्हाट यू वांट. हैप्पीनेस है ना, अगेन यू आर हैप्पी टू मेक हर हैप्पी. एक जने ने अपने को फोन करके बोला, आप अंकल इस साइड में ही देखते हो, तो ऐसा करो नेक्स्ट महीना जेंट्स को इधर बैठा दो, लेडीज को इधर बैठाओ. एक सब देखते रहते हैं वीडियो, सब सजेशन करता है. बोला भैया लेडीज ठीक होने के लिए आता है इसलिए कम देखता हूँ, ये सुनने के लिए आता है इधर जाता है, उधर देखा तो अभी मेरा भी मन इधर ही होने वाला है. बोला अच्छा ऐसा क्या? वो ही गुड्डू ने बोला मेरे को, आप हमेशा ऐसे ही देखते हो, इधर ही देखते हो, व्हाई नॉट यू मेक द चेंज. चेंज करने से इधर ही देखूंगा ना क्या हुआ. और इधर वेट ज़्यादा ना, फुल चेयर है, इधर पाव भी नहीं है. चेयर चेयर तो है, खाली है रे भाई, गिनो मत चेयर तो. दिस इज ऑल अबाउट छोटा सा 8 days का स्टोरी ना. ओके, रिलीजन में कोई भी यू कैन ऑलवेज आस्क डाउट्स, चलता है. अच्छा, एनी गुड डाउट्स अबाउट our religion or your religion or any religion? और तेरा है ना कुछ डाउट था ना रे, तुम्हारा बुक का था ना रे, वो क्या है सब? कुछ द्रव्य अच्छे होते हैं, 7 होते हैं, क्या है रे? उसने तो स्टार्ट हुआ था एक्चुअली. मैं बोला तुम पूछोगे तो जो भावना को पूछने वाला वो आया है नहीं, तेरी बीबी ने पूछा वो आई नहीं, तो नहीं तो वहाँ से स्टार्ट होता था ना. क्या था पॉइंट? कुछ होता है. हाँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से नहीं हटता करके हर डाउट होता है. वो कॉन्सेप्ट सही है. नहीं करेक्ट, बट वही मैं पढ़ा कि द्रव्य से होते हैं एज फार एज तो उसमें लिखा था कि जीव अजीव, धर्म अधर्म, आकाश, एंड व्हाट वाज द अदर थिंग? टाइम रहेगा. सुनूंगा. मेरे को लगा कि यू नो दैट मे नॉट बी वेरी करेक्ट. क्यों?
once you say one category, Dravya, then it should be all under that should be subheading only. Once you say one heading, all that sub hona chahiye. But here you have Jeev, sentient, Ajeev, non-sentient. तो दो टोटल डिफरेंट कैटेगरी है. द्रव्य मीन्स बेसिक वन आइटम. जैसे हमने बोलते हैं ना भैया विगई इतने, विगई मीन्स विगई, उसके अंदर अलग अलग तो नहीं हो सकता. एक बस दूध नहीं लेना, दूध नहीं, दही नहीं, ठीक है, मांस नहीं, मछली, ये जो भी है बेसिक. तो टू डिफरेंट थिंग्स है, वो मेरे को समझ नहीं आया. एक और नहीं मिल सकता है, वो ट्रांसलेशन कुछ गलती रहेगा. भाई जीव अजीब से मिल नहीं सकता है इन सेंस, इट कैन ऑलवेज टच. मिलने का कुछ दूसरा मीनिंग रहेगा, लाइक मैरिज, मे बी दैट. क्योंकि टोटल यूनिवर्स इज कनेक्टेड बाय आकाश. देयर इज सम कनेक्शन. Anyhow connection is there. Now I heat this, you will know the heat also. कैसे मालूम पड़ेगा? कुछ तो नहीं है ना, कुछ तो नहीं. But there is a medium, air or आकाश. Either through the air it goes. तो टोटल यूनिवर्स में कहीं न कहीं कनेक्टिविटी तो है ही है. कि भावना भी जाती है ना, तो भावना कैसे जाती है? There may be some medium like Akash. I can, without medium, how can you? कुछ ना कोई मीडियम तो होगा ही. तो यहाँ से जाती है, बट उसका कोई अलग मीनिंग रहेगा कि कैन नॉट मिक्स अप. जीव अजीव दोनों मिलकर एक चीज नहीं बन सकते, ये मीनिंग रहेगा. धर्म अधर्म दोनों नहीं मिल सकते, लेकिन एक बॉडी में धर्म अधर्म दोनों हो सकता है. अब यू टेक योर एग्जाम्पल, यू कैन बी फुल ऑफ धर्म, यू कैन बी फुल ऑफ अधर्म ऑल्सो. देन इट इज टेक्निकली इज मिक्सड अप इन योर बॉडी. थियोरेटिकली नॉट मिक्सिंग. ट्रूथ इज ट्रूथ एंड झूठ इज झूठ. वो दोनों नहीं हो सकते, ऐसा रहेगा. बट ये सब पढ़ने से अपना बेस्ट थ्योरी जीरो थेरेपी का है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज हॉट एंड कोल्ड. ये सब पढ़ना ही क्यों? अपना साइंस कितना अच्छा है. एवरीथिंग इज हॉट और कोल्ड इन द होल यूनिवर्स. सिंपल बेसिक रिलीजन. Hot means पाप, cold means सत्य. Expansion and contraction. Everything is hot, expansion. Cold, contraction. Total universe is one space. अगर मैंने कुछ किया है, expand, कहीं न कहीं कॉन्ट्रैक्शन वर्ल्ड में होना ही है, होना ही है. अगर रॉकेट छोड़ा है, कहीं बारिश आना ही है, कहीं कुछ न कुछ होना ही है. तो दिस अगेन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट. वापिस अपना कितना सुपर साइंस है, एकदम बेस्ट. टोटल रिलीजन इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. भावना, अच्छी भावना, खराब भावना, सत्य असत्य. एवरीथिंग इज हॉट एंड कोल्ड. Everything in the world has got two things. Even if you take this, there will be somewhere hot, somewhere cold. Even इसमें भी रहेगा. Somewhere internally there will be two. Everything means male and female. Hot and cold का meaning है male and female. Everything में दोनों है. अगर भंडारी है तो उसमें कोई तरह की फीमेल की प्रॉपर्टी, सोचने का ढंग 100% रहेगा. Percentage will vary. You may be very soft, you may be something that is female, and every female will have some male bound. अलग हो ही नहीं सकता है दुनिया से.
basic science. So it is bhavana, hot and cold. डाउट जनरेट नहीं करो ना तो सेशन चल नहीं सकता है. क्यों कि वी डोंट हैव सब्जेक्ट लाइक पेपर या आज इस पर बात करना है, ऐसा तो सोच कर आते नहीं ना हमने से. अगर सोच कर आओ तो कर सकते हैं. वी नेवर, बिकॉज सोच कर आओ तो फिर यू आर टॉकिंग फ्रॉम दी नॉट हार्ट. सी वाई वी डोंट थिंक, बिकॉज वंस यू कम प्रिपेयर्ड दैट मीन्स यू नो दिस सब्जेक्ट दिस देन स्कूल कॉलेज जैसा हो जाता है. एक्सटेम्पो फिर वो हार्ट से नहीं बात करते हैं, फिर पेपर से ही बात करते हैं, सब्जेक्ट से. ये लाइक दैट डजंट मज़ा नहीं आता. अपने लेवल में वो नहीं मज़ा आता. अपने लेवल में तो एक्सटेम्पो, योर भावना, आंसर, यस. इधर आकर बोलेगा तो अच्छा नहीं. अपना ले लेगा. जय प्रगति अंकल जी, लाइक आपने बताया कि जब फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है तो अपने उस पर्सन के पास नहीं जाए तो चलेगा. I mean, we should try to avoid that person. But if it is in the case of mother, is it not our duty that we should go and meet her? Are we failing in our duty if we don't go and meet her? Or if it is a son or wife, जो एकदम मतलब close relative है, जो भी अपना. क्या फर्स्ट क्लास बोल्ड कर दिया ना इसने तो. अच्छा किया. देख, कोई ड्यूटी कुछ नहीं होता है. अगर तुम्हारा फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होता है तो तुम 100% माँ हो, बाप हो, बीबी हो, कोई भी हो. बिकॉज प्रिंसिपल इज फर्स्ट, ये सब सेकंड है. माई लेवल इज दिस एंड यू डोंट हैव टू वरी, डोंट हैव टू बॉदर. लेकिन क्या होता है दिमाग में, क्या होता है मालूम है, कोई क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, ये मीन्स यू आर चीटिंग योर सेल्फ. अगर तुमको अफेक्शन है 100% जाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और बोलूँ तेरे को, मैं माता जी के पास नहीं जाता था, लेकिन बोल दिया कि तुमको कहीं भी घर लेना है घर लो, अकेले रहो. तुमको 445 को खाना आना है तो 440 को खाना आएगा. तुमको जहाँ डोनेशन देना डोनेशन करो, पहुँच जाएगा. ऑल दैट फैसिलिटी. बट दे डिड नॉट एग्री. सो दैट इज रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी. हमारे घर के पास में घर रख लो. तुमको चाहिए कि 442 को मेरे को खाना आना है और 470 को ये आना, 450 को ये आना, वो बना दो. मेरी बीबी लाकर बराबर रख देंगी तुमको. कोई नहीं है. दैट इज रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी. बट यू डोंट हैव टू शो गो. कोई जरूरत नहीं ना. मैं एक्सपेक्ट, यस, मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कल 1 करोड़ मेरे को देना है तो उसे मैं क्या करूँगा. ला, एक्सपेक्टेशन का कोई एंड ही नहीं है. एक्सपेक्टेशन देन देख, रिलीजन की बात हो रही है यहाँ. हाईएस्ट रिलीजन इज नो एक्सपेक्टेशन. टू मच एक्सपेक्टेशन इज कॉज ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. फर्स्ट एक्सपेक्टेशन मीन्स कॉज ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. वो भी मैंने नहीं लिखा, शेक्सपियर ने लिखा है. वो कोई पागल नहीं रहेगा. तो समटाइम्स यू कॉम्प्रोमाइज, एंड विपिन चंद के पास में कॉम्प्रोमाइज वर्ड नहीं है. कॉम्प्रोमाइज मीन्स यू आर सम स्मॉल मॉडिफिकेशन. जो है वो है, नहीं है नहीं है. ये सब कॉम्प्रोमाइज, ये वो सब दुनिया के लिए क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, मेरे शादी में कोई नहीं आएगा, फिर ऑलरेडी लोग नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं है. तो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली. मैं कहीं नहीं जाता हूँ, कोई नहीं आने वाला, तो नीलेश के में कोई नहीं आएगा. मेरे लड़के के शादी वादी, कुछ उसके बेटे की शादी होगी तो नहीं आएगा कोई. समझो, नहीं आएगा. करेक्ट. तो हमने क्या किया, पहले ही सोच लिया कि 5 सालियाँ जितना बड़ा घर है वो उसके वहाँ की लड़की लाएंगे. हो गया. 6 लड़कियाँ वहाँ की एक लड़की ला ली. अब वो अपना मिलते रहेंगे. हो गया काम. दुनिया को इकट्ठा करना कितना ईजी कर दिया. मैंने जिद्दी कर लिया, बस बड़ी फैमिली वाली लड़की लाना. हो गया काम. दुनिया से क्या मतलब है. बहनें तो झगड़ती नहीं है ऑन एवरेज. को ब्रदर सब झगड़ कर सकते हैं, कोबरा हो सकता है, लेकिन सिस्टर्स लोग नहीं झगड़ा करते. कितना अच्छा है. बिकॉज अगेन एनवी एंड जेलस. लास्ट टाइम जैसा हो गया ना, एनवी एंड जेलस. मेनी पीपल आर जेलस ऑफ एक स्टेटस. दे मे नॉट बी जेलस ऑफ यू, बट वो स्टेटस के लिए दे बिकम जेलस ऑफ यू टू रीच दैट स्टेटस. कुछ बोल रहा था ना रे.
आजा आजा। एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज में क्या डिफरेंस? एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज। जनरली क्या होता है, प्रिंसिपल की बात आती है ना तो कॉम्प्रोमाइज है, और एडजस्टमेंट आती है जब बाप डिवाइड करता है ना दो बेटों के बीच में, तो थोड़ा एडजस्ट करते हैं, घर वो घर, समझा ना, तब हाँ थोड़ा ये घर ले ले, वो एडजस्टमेंट है। प्रिंसिपल की जब बात आती है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, प्रिंसिपल वेयर देयर इज नो मटेरियल, एडजस्टमेंट में मटेरियल, मनी, ट्रांजैक्शन, समझा ना, कितना परफेक्ट आ गया। जबकि तूने जब पूछा था मेरे को आंसर नहीं मालूम था, और खत्म किया आंसर आ गया, बिकॉज यूर भावना। अरे उस दिन कितना फंसा दिया लास्ट टाइम मेरी ग्रैंड डॉटर ने, क्या क्वेश्चन पूछा यार, यहाँ पर ये सल क्यों है, ले ये होता है ना रे, अब आज तक तो अपने फेल नहीं हुए, दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑन दैट डे। बोला ठीक है बोलेंगे, दूसरा क्वेश्चन करा दिया। नेक्स्ट इसको आ गया कि हाउ डू यू फोल्ड, देन यू नीड ए स्प्रिंग, सो दीज आर फोल्ड इज स्प्रिंग। ये बहुत बड़ा आंसर है, आ नहीं सकता किसी को भी कहीं भी नहीं, लेकिन यू नो कैसे आया वो, दिस इज द टफेस्ट आंसर आई हैव गिवन सो फार इन माई लाइफ, कि भाई ऑल दिस। और पूछा भी उसने, मितू जी ने, कोई दूसरा नहीं पूछा। कालरो जी, आज सब लेडीज प्रतिक्रमण करने गए, एक्चुअली मंदिर वाले ना अपने यहाँ सब ज्यादा, मंदिर वालों को तो प्रतिक्रमण चलते रहता है, 7-8 बजे तक चलता है क्या, हाँ यही हुआ, इसके लिए मंदिर वाले सब लेडीज। जय प्रकृति। हमारा आत्मा, सोल कई बार कुछ बोलता है, लेकिन माइंड उसको ओवर रूल कर देती है। हम चाहते हैं भाई ये सही है, ये करना चाहिए, लेकिन सिचुएशन ऐसे आ जाती है और टाइम ऐसा हो जाता है, वी अलाउ द माइंड टू रूल इट। तो अपने सोल को कैसे स्ट्रांग करना? मेरे को देखकर स्ट्रांग बन जाओ ना यार, मैं तो आई लिसन ओनली टू, क्या वही अगेन, सी व्हाट समटाइम्स व्हेन यू वांट टू कॉम्प्रोमाइज, यू नो, देन यू आर नॉट एबल टू डिसाइड। तो कभी भी प्रेजुडिस, अभी अभी आते आते आपने क्या बोला कि मेरे बीबी ने वो वॉश कर दिया एंड यू डोंट लाइक इट एंड यू डिडंट टेल हिम, राइट। अब वही विपिन होता तो ऐसा हो सकता है क्या? नो कॉम्प्रोमाइज, तुमने कॉम्प्रोमाइज किया। विपिन चंदा भैया अकल नहीं गया तुमको, क्या बुद्धू हो, उठा करके पहले तो लेफ्ट राइट ले लेता बीबी को, क्या इतना भी नहीं मालूम तुमको, यहाँ सुगंध नहीं चलती है, वो इतना कि रामायण एक लेक्चर हो जाता। वो सी देन यू शुड बी लकी टू गेट सच वाइफ ऑल्सो, नहीं तो वो झाड़ू मार देंगे वापिस। कॉम्प्रोमाइज कहीं नहीं करना यार, सिंपल, देन यू बिकम स्ट्रांग। स्लोली क्या होता है, जैसे प्रिंसिपल होता है, योर आत्मा बिकम स्ट्रांगर। एक सब प्रैक्टिस, छोटी छोटी में मिस्टेक में अपना कॉम्प्रोमाइज करते ना, देन यू डोंट बिकम स्ट्रांग। छोटे छोटे पॉइंट में, ये है तो कुछ भी नहीं, शर्ट का वाइट ना रहा, बस ही टॉलरेटेड बिकॉज ही वांटेड टू हैव हार्मनी, सो ही इज डन अ गुड थिंग। अगेन वो बोला ना, भावना उसकी स्ट्रांग है, बीबी की तो अच्छा भैया जी हजूर, बस ठीक है ना, अच्छा ना, बट देन एट द कॉस्ट ऑफ आत्मा, दैट इज नो, मतलब आई वॉन्ट टॉलरेट, जो है वो है ना। हाँ आप लोग नहीं मालूम, बात अलग है। अजय भैया, हाँ नहीं ला लेता हूँ मैं, कोई बात नहीं। अच्छा, आप आराम से बोलते थे कि कुछ भी हुआ तो डॉक्टर के पास चले जाओ। हाउ टू आइडेंटिफाई कि हाँ कौन सी लेबोरेटरी अच्छी है, कौन सा डॉक्टर अच्छा है, कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है? ओहो, उसमें थोड़ा आपका एडवाइस चाहिए। ये आपने सेकंड टाइम क्वेश्चन पूछा, बोलो भाई ना। अब देखो भाई, कोई डॉक्टर अच्छा होता नहीं है, लेबोरेटरी तो कोई गलती होती नहीं है, लैब्स कैन नॉट डू अ मिस्टेक, लिखा कर लो,
कभी गलती नहीं करेंगे। मशीन गलती हो सकती है, और अभी रिसर्च हो चुका है कि 67% ऑफ द रिजल्ट इन लैब आर ऑल्सो रॉन्ग, नॉट इंटेंशनली, बिकॉज द इक्विपमेंट डोंट वर्क प्रॉपरली। हाँ, अभी तो अब किसको बिलीव करेंगे? बिलीव भी नहीं कर सकते हैं, एक दो लैब में लो करो, बट जनरली फिजियोथेरेपी को एक्सीडेंट के अलावा कुछ होने वाला नहीं है। एक्सीडेंट के अलावा कुछ नहीं होता है, सो नॉट बिग प्रॉब्लम। एंड छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, बॉडी विल टेक केयर अनलेस यू आर 2 पीसेस। माइनर हेयरलाइन फ्रैक्चर, एक्सरे ले लो, रख लो, दिखा लो, और उसमें अगर हेयरलाइन फ्रैक्चर है, पट्टा बंधा लो डॉक्टर के पास, उसकी परमिशन से रात को खोल दो, वापिस पट्टा बंधा लो। ये एक्सीडेंट का ये हो गया। और ब्रेन अगर है तो बहुत ज़रूरी है हेमरेज, और आँख का है तो यू हैव टू गो, अगर बहुत ज़्यादा आँख का गड़बड़ है तो यू हैव टू गो टू शंकर नेत्रालय। देयर इज नो चीटिंग एट ऑल। मे बी देयर साइंस इज रॉन्ग, बट उसका तो कुछ कर नहीं सकते ना। लेकिन हमारा वो आँख का हुआ था ना, आपको फिर बताया था क्या? अभी कुछ हो रहा है क्या? एक बार चेक करा लो भाई। नहीं दिखता है कि नहीं दिखता है? नहीं, विजन में फर्क है, चश्मे डालना, चश्मा भी गलती हो सकता है। चश्मे के बिना क्या है फर्क, वो देखो आप। चश्मा नंबर बदल गया होगा। नहीं, देन यू हैव टू गो। क्या है, आंख का जो नस होती है ना, नस, डॉक्टर पर चेक कर लो, शंकर नेत्रा बेस्ट है, ये नस सिकुड़ गई क्या बोल, वो पूछवा लो। क्योंकि आंख में कुछ नहीं होता है, और ये नस सिकुड़ जाती है कि लगने से, देन यू मे ओवर ए पीरियड बेटर गो एंड चेक की नस। शंकर नेत्रालय विल नॉट ब्लफ, रेटिना इज ओके, ये ओके, सब बराबर कर देगा। और अगर बोलेगा ये है नस, तो फिर देन विल डिस्कस, देन वो तो कुछ कर नहीं सकेंगे। इस नस को सिकुड़ी को तो वर्ल्ड में कोई नहीं ठीक कर सकता एक्सेप्ट जीरोथेरेपी, चांस ही नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी एक केस अंधा हो गया था ना, ऑलमोस्ट 90% ब्लाइंड, उसको अपने कैसे ठीक किया? वैसा वो पूछवा लो पहले। ये चिल्लर के लिए क्या, पहले है क्या वो तो देख लो ना। हाँ, तेरा नाम क्या है रे? जसवंत। ये दाढ़ी वाड़ी क्यों रखता है? क्यों? कल आंटी देख रहे थे, बोले ये कौन है? बोले दाढ़ी वाला कौन है? बोला क्या बोल, कल दाढ़ी हटा देगा तो कोई पूछता था ना, तो वो कल देख रहे थे। जय प्रकृति। अंकल जी, अभी जैसे कि बुरी भावना अगर बहुत स्ट्रांग है तो अच्छी भावना पे भी ओवरराइड हो जाती है, तो ये यूनिवर्स कैसे होने दे सकता है? क्योंकि 2 इंटेंशन है, एक रॉन्ग है एक राइट है, तो यूनिवर्स में मतलब जो भी सबका बाप है, हाउ दैट एंटिटी अलाउ रॉन्ग इंटेंशन या खराब भावना टू ओवरराइड या ओवररूल द राइट वन? बहुत सुपर, यस। लेकिन अपने सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं मालूम है? यूनिवर्स क्या है समझते नहीं है। यूनिवर्स तेरे लिए, तेरे बीबी के लिए पैदा नहीं हुआ है। यूनिवर्स पैदा हुआ है वर्ल्ड में बड़ा महापाप और वर्ल्ड में कोई भारी गलती, कहीं तूफान लाना है, नहीं लाना है, कैलामिटी, वो सब यूनिवर्स का काम है। क्यों? कि तुमने कोई गलती किया तो उसका, तो यूनिवर्स में, नेचर में कहीं गड़बड़ होता ही नहीं। ये होता अपने ह्यूमन लेवल में। तो ह्यूमन में तू भी आदमी है, बीबी, डैडी, मम्मी, उनका भावना के लिए 1 to 1 यूनिवर्स इज नॉट बॉदर्ड, होल वर्ल्ड अफेक्टेड, देन यूनिवर्स इज गोइंग टू बॉदर। समझे ना? तब वो अपना रोल प्ले करता है। तो चिल्लर के लिए उसको मतलब नहीं है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है समझने का, क्योंकि बहुत कंफ्यूज कर देंगे लोग सब। दैट इज नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अच्छा, पॉइंट डाउट, अच्छा ऐसे डाउट, इट्स वेरी जेन्युइन डाउट ना, इट्स नॉट, डाउट आना छोटी बात नहीं है।
उत्तम जी पहली बार पूछ रहे हैं ना उत्तम जी, बोला बोला। जैनों पाप बोलते हैं रात को नहीं खाना, यस दैट्स अ गुड पॉइंट। खाली अपने जैनों के लिए है या दूसरों के लिए लागू होता नहीं होता? देखो पाप वर्ड मेरे को नहीं मालूम, क्यों, इज ऑल रिलेटिव। कोई चिकन खा लेता है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ है, वो पाप का रिलेटिव वर्ड है। फिर भी वो भी तो धर्म समझते हैं ना, वो भी धर्म समझते हैं ना, वो लोग भी नॉन वेज वाले भी, वो भी क्रिश्चियन भी धर्म तो समझते हैं ना, तो इज ऑल रिलेटिव। लेकिन दिस इज वेरी कॉमन सेंस कि संध्या के बाद द डाइजेशन बिकम स्लो बिकॉज लीवर नीड्स सनलाइट। विदाउट सनलाइट लीवर फंक्शन नहीं करेगा। लीवर जठराग्नि, वेरी क्लियर, इट नीड्स अग्नि एंड दैट इज सनलाइट। इसके लिए रात को तुम खाओगे, पाचन शक्ति पचेगा नहीं। सो दैट इज द साइंस। पाप पुण्य वो सब तो फिर नहीं बोलेंगे तो उत्तम जी सुने क्यों, बच्चा क्यों सुने, कुछ ना कुछ तो एक्टिंग तो करना ही पड़ता ना रहे। पाप लगेगा, वो देगा, भगवान आएंगे मारेंगे, हैं तेरे को दंड देंगे, वो सब सिखाना तो पड़ता ही है। बट जीरो थेरेपी में भी सब पढ़ लिया आपने ये सब, तो वी डोंट हैव टू। रात को नहीं खाना, कबूतर कभी नहीं खाता, तो सिंपल साइंस यार। सनलाइट नहीं होने से द डाइजेशन बिकम्स वीक। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या था मॉडर्न में, वी स्लीप एट 11 o'clock 12 o'clock, तो विदाउट सनलाइट भी थोड़ा तो काम करेगा ना लीवर, तो भूख लग जाती। देन वी नीड टू ईट और ड्रिंक। दिस सिस्टम वॉज देयर व्हेन वी यूज्ड टू स्लीप एट 9 o'clock। 6:30 बजे खाना खाया, 9 o'clock सो गया, 4 घंटा डाइजेशन, 3 घंटा डाइजेशन, सो गया, खत्म। तो क्या होता है, अपने फॉलो करते हैं उस समय का रूल अभी, और लाइफस्टाइल अभी की। रूल उस दिन का करो, लाइफस्टाइल भी उस दिन का करो, तो इट्स ओके। अभी भी तुम 6:30 बजे खाओ, संध्या अगर होगी तो प्रतिक्रमण करना तो करो, नहीं तो मन में ही कर लो। प्रतिक्रमण भी बाद में पैदा हुआ, प्रतिक्रमण पहले हुआ ही नहीं था। ऐसे जैसे पाप होता है वैसे एक ऐड हो जाता है प्रतिक्रमण। पहले कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था। जब पाप ही नहीं था तो प्रतिक्रमण कहाँ से आएगा। लोग सीधे थे बेचारे, कुछ अक्ल थी नहीं उनको, सीधे साधे लोग थे। मंकी से अपने पैदा हुए और मंकी वाज वेजिटेरियन, तो उसको बदमाशी की अकल आएगी क्यों। पाप की कैटेगरी में नहीं आएगा, बोलते पाप है पुण्य है, वो रिलेटिव है ना, इज ऑल योर थिंकिंग ना। सी रिलीजन अपना अपना एक एक थिंकिंग कर दिया ना। आपने बोले ना अभी यहाँ बैठे बैठे यार मैं पिक्चर चला अच्छा होता तो पाप हो गया ना, अभी बोले नहीं क्या, तो ऑल योर। मुद्रा प्राणायाम करके Yes. अपने को हेल्थ को मेंटेन करने के लिए उसके आपका क्या विचार? नहीं, मुद्रा में कोई गलती नहीं है। मुद्रा होता ना वो सब होता है, हाँ कोई गलती नहीं है, बट इट इज वे ऑफ रनिंग। ठीक नहीं हो सकते, लेकिन बराबर करें तो आपका लाइक बॉडी को वार्म अप जैसा, नथिंग रॉन्ग, बट यू मस्ट नो परफेक्टली। क्यों सब जगह गलती रहता है, वो करता है। उससे तो बेस्ट है ओम बोल दो ना अच्छी तरह से। ओम वंस यू आर एबल टू खाली ओम अपने बोल सकते हैं, यू डोंट नीड एनी ऑफ दीज थिंग्स, कुछ जरूरत ही नहीं है। एकदम जैसे और ये म जितना लंबा हो सके, एयर कंडीशन में इतना लंबा नहीं होता है, बाहर में ज़्यादा लंबा होगा। तो यू नो आपका सब बॉडी की जितनी भी मुद्रा की एक्सरसाइज है ना, सब ओम में आ जाती है।
ऑल दिस ब्लड प्रेशर ये वो सब आ जाता है। एंड वो आराम से बैठ जाओ, सिट डाउन, देन इट मे गो स्टिल लॉन्ग वे। अभी खड़े खड़े में कम होता है, और अभी हेल्थ भी अपनी अच्छी नहीं है ना, पहले तो ज़्यादा होता था। ये चिल्ड्रन कैन डू फॉर अ लॉन्ग आवर्स, मतलब 40 सेकंड तक चिल्ड्रन कर लेते हैं, अपने तो 15 सेकंड भी मुश्किल है, 20 सेकंड, बट प्रैक्टिस करने से 30 सेकंड तक आराम से आ जाएगा। एंड दैट्स अ गुड हेल्थ, और उसमें यू आर इम्प्रूविंग योर लाइफ ऑल्सो। ओम जो म और सब में वही आ रहा है मनोज, आमेम और अल्लाह हो, सब यही आ रहा है। अल्लाह हो भी ओम ही है, और आमेम में उसमें भी वही है, सब में वही है। अल्टीमेटली ओम इज द हार्ट ऑफ एवरीथिंग। सब में आधा इधर उधर, सब में द वाइब्रेशन इज ऑलमोस्ट सेम। इधर आमेम हो गया, अल्लाह हो, एवरीथिंग इज अल्टीमेटली। रिलीजन पहले एक ही रहेगा रे भैया, बाद में अलग अलग हो गए होंगे बेसिक। चार मिनट है भैया, भंडारी पूछ ले, कुछ तो पूछ ले यार। डाउट नहीं है विनोद बाम, तुमको रहेगा ना? कौन है? राजेंद्र मंडलेचा। कुछ नहीं डाउट यार, बोल। अंकल जैसे अपन अभी बताया था कि अपन अगर यहाँ बैठ के अगर सोचते तो पाप बनता है, और जैसे यहाँ सोच के अगर मैं अपना जो नया कर्म जो बन रहा है तो उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे पाप बांध रहा हूँ मैं कि मैं कुछ गलत सोच के, जैसे अगर मूवी देख रहा हूँ तो वो पाप बन रहा है, ऐसे ही मैं अगर यहाँ से बैठ के अगर मैं कुछ अच्छा सोचूं तो अभी जो प्रेजेंट कर्म है वो तो बंधेगा नहीं, तो पुराना कर्म भी ऐसे रोक सकते हैं जो मेरा पूर्व कर्म। नहीं, देख, जो तुमने कर्म किए वो तो भुगतना ही पड़ेगा। वो तो कोई भगवान महावीर भी नहीं काट सकते, कोई नहीं काट सकते। डेबिट क्रेडिट वो तो होना ही है। आराम से कर सकते हैं या थोड़ा टफ से कर सकते हैं, वो स्मॉल एडजस्टमेंट हो सकता है तुम्हारी भावना से, राइट। लेकिन कान में महावीर भगवान के डालना ही है तो उसने करना ही है। यू कैनॉट एस्केप व्हाट यू हैव डन। दिस इज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ इंडियन रिलीजन। हर इंडियन रिलीजन में वही है कि जो तुमने किया भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम अच्छी भावना अभी कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर क्रेडिटिंग पुण्य फॉर द नेक्स्ट फ्यूचर, इमीडिएट फ्यूचर, मे बी नेक्स्ट फ्यूचर, बट इट इज क्रेडिटेड फॉर द फ्यूचर। तो ऑलवेज गलती मत करो, अच्छा सोचो। तो पुराना तो भूल जाओ, क्रेडिट तो करो, बट क्रेडिट करना है इसके लिए मत करो हाँ कि मेरे को पुण्य मिलेगा, वो सब सोच कर किया तो अगेन स्वार्थ की भावना, वो अपना लेवल नहीं है, वो सब दूसरों का लेवल है। ये करेगा तो ठीक है, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो सब अपना काम नहीं है। फिजिकल, yes, see, physical karma is after your thoughts. Physical never can do anything without basic thoughts. तो फर्स्ट तुम्हारा थॉट से स्टार्ट हुआ बदमाशी या अच्छापन जो भी होगा, उसके बाद में तुमने समय लेना, वो करना है या किसी को ठोकना है करना, तो बेसिक फिजिकल इज सेकेंडरी। थॉट जो स्टार्ट होता है ना, वहाँ पर अपना माइंड को ट्राई टू वॉच योर माइंड। आराम से खाना अच्छा और अच्छी तरह से खाओ, तुम्हारे थॉट्स करप्ट हो ही नहीं सकते, आएगा नहीं। एवरी टाइम सोचना ना कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे लिए कर रहा हूँ क्या, फैमिली के लिए कर रहा हूँ क्या, बिजनेस के लिए कर रहा हूँ क्या, पैसे के लिए कर रहा हूँ क्या। ये नहीं करता तो क्या होता, ये करना कुछ जरूरी था क्या। इफ यू स्टार्ट थिंकिंग, आस्किंग क्वेश्चन ऑल द टाइम टू योर सेल्फ, देन you will not land into wrong thought process. This is how you have to cultivate your habits.
कितना अच्छा पूछा ना। जितना ज़्यादा डाउट आते ना, वी मे नॉट नो द आंसर बट यू गेट द आंसर, एंड इवन वी डोंट गेट द आंसर नेक्स्ट वीक यू गोइंग टू गेट आंसर। क्यों? वो दिमाग चलते ही रहेगा मेरे को, बट ऐसे हुआ ही नहीं आज तक। तो जेंट्री क्या रहा है? कुछ नहीं है क्या तेरा डाउट? क्या है यार? यस किसी में दया भावना ज़्यादा अच्छी होती है, किसी को दया कम आती है, उसका क्या मतलब? यस, ये पूर्व जन्म कर्मास। मेरे मन में आप इसके प्रति वो भावना किसी की अच्छी होती है, उसकी मदद करो, उसके ऊपर हो, लेकिन किसी को नहीं होता है कि एक सेल्फिश ऐसे होता है। नहीं तो वही बोला ना, वाइब्रेशन मैच नहीं होता, वहाँ क्यों जाओ तुम? तुम्हारा वाइब्रेशन नहीं मैच होता है, वो करंट भी हो सकता है प्रोसेस, एंड पास्ट जन्म का भी प्रोसेस हो सकता है। करंट में कोई अगर हुआ रहेगा इंसिडेंट्स, देन अदरवाइज फर्स्ट टाइम न्यू देख रहे हो तो यूर पास्ट, एंड उसने सिग्नल कर दिया है।